नमस्ते सभी को। आज हम लोग निकले हैं एक नए एडवेंचर पे। हम लोग जा रहे हैं पोर्चुगल। ये सीरीज़ में दो वीडियोस आएंगे। फर्स्ट विल बी लिस्बन। हम लोग लिस्बन में टाइम स्पेंड करेंगे अराउंड 2.5 डेज़ एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे पोर्तो। फॉर बोथ द सिटीज़ वी आर वेरी एक्साइटेड। पोर्चुगल और इंडिया की क्वाइट अ हिस्ट्री रही है। इंडिया का भी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडियन टूरिज़्म में विच इज़ गोवा, वो पोर्चुगल ने ही कैप्चर कर रखा था काफ़ी टाइम से। सो या वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप एंड अभी हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। तो हम लोग लिस्बन आ गए थे एंड सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने चेक इन किया होटल में एंड हम आपको दिखा देंगे होटल कैसा था क्या था। अच्छी लोकेशन में है, एवरीथिंग इज़ वॉकेबल फ्रॉम आवर होटल। फिर उसके बाद हम खाना खाने गए, लंच करने गए। वी वर वेरी हंग्री। एक इंडियन रेस्टोरेंट गए थे, केरला नाम का इंडियन रेस्टोरेंट है। अनुराग हैड मसाला डोसा, मैंने कुछ चीज़ टाको डोसा समथिंग खाया था। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, सो वो मत खाना, बट मसाला डोसा वॉज गुड, इट वॉज डिसेंट। नाउ अब हम लोग जा रहे हैं कैसल की तरफ, सेंट जॉर्ज। काफ़ी पुराना कैसल है, मिडीवल टाइम से। हिस्ट्री गोज़ बैक टू मूर्स टाइम, व्हेन मूर्स ने 8th से लेके 12th सेंचुरी तक इन पे राज किया था पोर्चुगल पे। सो या बट इंटरेस्टिंगली जब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं कैसल मेरे पीछे ही है। सो इट्स इन अप हिल, सो वहाँ तक अब हम लोग जा रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो वॉक करके हम लोग आए, एक ऐसा पैच आया था कि वो लगा नहीं कि वो पोर्चुगल है। सो ऐसा लगा कि हम लोग बांग्लादेश के अंदर एंटर हो गए हैं। आई थिंक काफ़ी पॉपुलेशन है, बंगाली पॉपुलेशन फ्रॉम बांग्लादेश। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे बांग्लादेश से। सो पूरा ढाका ही कन्वर्ट कर दिया है उस पैच को। कपड़े बाहर सूख रहे हैं एंड हम लोग वो डाल देंगे क्लिप्स जो हमने थोड़े बहुत कैप्चर किए हैं। सो या थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कम हो गया, बिकॉज़ यूरोपियन कंट्रीज़ यू ऑलवेज़ फोरसी कि काफ़ी सुंदर होगा, अच्छे से रहते हैं, सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। बट दैट पर्टिकुलर पैच डिडंट फील लाइक अ यूरोपियन कंट्री। सो आई विल अर्ज टू ऑल द इमिग्रेंट्स जो किसी और की कंट्रीज़ में जाते हैं, डोंट मेक दैट पर्टिकुलर कंट्री योर कंट्री। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रहना फ़ायदेमंद रहता है। सो या अभी हम लोग अब कैसल की तरफ जा रहे हैं। एंड So before heading to Castle, we took a quick pit stop to buy a water bottle and just an important note कि थोड़ा सा कैश कैरी कीजिएगा, बिकॉज सर्टेन अमाउंट तक अराउंड 5 यूरोज़ तक ये लोग अगर कार्ड यूज़ किया है तो दे चार्ज एक्स्ट्रा। सो ऐसे टाइम पे कैश हैंडी आ जाता है। हम लोग सेंट जॉर्ज कैसल पहुंच चुके हैं और वहाँ ऊपर से ऐसा व्यू है, तो काफ़ी हिल टॉप में है एंड इट्स टिपिकल कैसल्स यूजुअली हिल टॉप पे होते हैं, सो दैट राजा महाराजा देख सकें क्या हो रहा है सिटीज़ में, क्या हो रहा है उनकी राज्य में। और एक और इंटरेस्टिंग वो ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में, उसी की तरह सेम ब्रिज है ये। इंटरेस्टिंग। या ये रूफटॉप प्राग जैसे नहीं लग रहा है, रेड बार्सिलोना का भी ऐसे ही लगता है। अच्छा, सो टिकट लगता है सेंट जॉर्ज कैसल में आने के लिए। इट्स 17 यूरोज़ पर पर्सन। अभी तो हम लोग जो एंटर ही किया है, सो लेट अस जस्ट फर्स्ट check out explore the whole castle and then we'll let you know.
इट्स अ कैसल मैप। So पढ़ के बताते हैं. Built in the 11th century during the Islamic period, the castle fortification was the final stronghold of Lisbon's defensive system. From the 16th century onwards, urban and military changes led it to its decline and the loss of its defensive and political significance. तो बीच में एक मेन स्क्वायर पड़ा था. और क्या क्या है यहाँ पे पता नहीं यार, वर्थ इट है कि नहीं, बट तो क्या क्या है इधर. मेन स्क्वायर है जहाँ से हम आए थे. फिर नंबर 3, ओके, दैट इज़ रिमेन्स ऑफ द रॉयल पैलेस ऑफ अल्काकोवा. और थर्ड इज़ म्यूज़ियम का भी एक्सेस है अपने को. अब हम लोग कैसल के अंदर आ गए हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर. म्यूज़ियम है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, सुवेनियर शॉप भी है. सो पोर्चुगल ने काफ़ी साल तक राज किया था इंडिया पे अलॉन्ग विद ब्रिटिशर्स. जो गोवा हमारा स्टेट वो पोर्चुगल के अंदर थी काफ़ी टाइम तक. सो जो भी आर्किटेक्चर है ना वो आपको बहुत सिमिलर लगेगा. यहाँ पे रोड्स के भी जो नाम है वो गोवा रोड्स में हम लोग को मिल जाते हैं, नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में. सो काफ़ी सिग्निफिकेंस है उस चीज़ का. हाँ, और थोड़े गोवा टाइप डिज़ाइन भी दिख रहे हैं वहाँ पे. हाँ, स्पेशली जो अल्मीडा जो फैमिली है. मोर है. हाँ. वेलकम टू माई कैसल. एक्चुअली ये टावर है. अगेन फुल लिस्बन सिटी 360 डिग्री व्यू है. बट ये ऑफ कोर्स थोड़े बहुत पिलर्स खड़े हुए हैं तो इट्स अ बिट ऑफ अ डिस्ट्रैक्टेड व्यू. हम लोग अब पहुंच चुके हैं लिस्बन कैथेड्रल, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो. या काफ़ी इन्जॉयमेंट चल रहा है ऑन रोड, क्योंकि समर्स चल रहे हैं एंड यूरोप में समर्स थोड़े इन्जॉयमेंट वाले होते हैं. एनीवे, जस्ट टू अ बिट ऑफ हिस्ट्री अराउंड द कैथेड्रल. सो कैथेड्रल अराउंड 12th सेंचुरी में बना था. पोर्चुगल पे मूर्स जो ने काफ़ी राज किया था. मूर्स व ओरिजिनली अरब्स. तो जब अरब्स को निकाला गया था पोर्चुगल से एंड वापस से क्रिश्चियनिटी अपनाई गई थी, तब के टाइम पे ये पोस्ट चर्च है जो यहाँ पे कैथीड्रल है जो बना था लिस्बन में. काफ़ी अर्थक्वेक्स इसने झेले हैं, काफ़ी बार रीबिल्ड हुआ है ये. तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो गॉथिक प्लस रोमनिस्क सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है. quite a history around it, quite a bit old. So yeah. Hello. So अब हम लोग आ चुके हैं एवेन्यू दा लिबर्डाडे. इट्स लिबर्टी स्ट्रीट एक्चुअली इन पोर्चुगीज़. एंड ये स्ट्रीट काफ़ी फेमस है फॉर देयर ट्री कवर्ड स्ट्रीट्स. एज यू कैन सी काफ़ी ट्री कवर्ड हैं स्ट्रीट्स. इफ़ यू कैन शो पीपल अराउंड. तो ट्री कवर्ड स्ट्रीट्स के लिए है. यहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स काफ़ी सारे हैं एंड ऐसे यूरोप में काफ़ी जगह हर सिटी में मिली जाती हैं स्ट्रीट्स. दिस स्ट्रीट इज़ पर्टिकुलरली इंस्पायर्ड बाय पेरिस में जो एक बहुत फेमस स्ट्रीट है विच इज़ शॉम्पलीज़े. उससे इंस्पायर्ड है ये स्ट्रीट. एंड ये 19th सेंचुरी में बिल्टअप की गई थी.
beautiful, quite a sunny day. So ऐसे sunny day में it gets very helpful कि trees की shadow में, shade में you can walk. If you want to do shopping, you can do shopping. So good. So अभी हम लोग जा रहे हैं coffee shop for our evening coffee break. क्या है जगह का नाम? जगह का नाम है डेल्टा द कॉफ़ी हाउस एंड हम लोग वहाँ पे प्लान कर रहे हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का, थोड़ा सा रिलैक्स करने का. काफ़ी चल लिया है आज हम लोगों ने. एंड अम्यूजिंगली एक्चुअली लिस्बन काफ़ी हिल में बना हुआ है. सो इट्स लाइक यू हैव टू क्लाइम एंड देन कम डाउन. सो रोड्स उसी हिसाब से बनी हुई हैं. एंड हम लोगों ने काफ़ी चल लिया आज एंड वी कुडंट लाइक अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा पेन क्यों होने लगा पैर में, बिकॉज वो इतना ज़्यादा लंबा स्ट्रीट लगता नहीं है. लाइक रोड इतनी लंबी नहीं लगती है. इट्स लाइक अप एंड डाउन अप एंड डाउन. बट देन वी रियलाइज़ कि नहीं काफ़ी हो गया है. सो या तो अभी हम लोग जाके थोड़ा सा चिल करेंगे एंड देन उसके बाद लेट्स सी. नमस्ते, नया दिन. और आज हम लोग बैठे हुए हैं अभी ट्रैम 28 में. ये इनकी काफ़ी फेमस ट्रैम है, आइकॉनिक है, डेकेड से चल रही है. एंड ये पूरा सारे मॉन्यूमेंट्स और पुराने जो नेबरहुड्स हैं लिस्बन के वो कवर करती है. एंड हाँ, बहुत ही ओल्ड वाइब्स हैं. इट्स गुड. लेट्स सी हाउ इट गोज़. ट्रैम 28 लोग चढ़ते चले जा रहे हैं. लकीली हमने फर्स्ट स्टॉप से ट्रैम ली थी. स्टॉप का नाम क्या था? मार्टिन मॉन्जिल. वहाँ से हमने ट्रैम ली थी तो हमें बैठने के लिए अच्छी जगह मिल गई, विंडो सीट. तो हम सब कुछ कैप्चर कर पा रहे हैं. बट ये काफ़ी स्टॉप्स हैं इसके. एज आई सेड लोकल नेबरहुड से जाती है ये, तो रुक रुक के जाती है. सो लोग चढ़ते रहते हैं. गाड़ी है. सो अब हम लोग उतर गए हैं 28 ट्रैम से. एंड एक्सपीरियंस वर्थ ट्राइंग. बहुत इंटरेस्टिंग है. कट टू कट चलता है. बहुत पतली पतली गलियों में वो ट्रैम निकलती है. एंड सारे ओल्ड जो टाउन वाइब है लिस्बन की वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी. ब्रिलियंट. व्हाट वी डिड स्मार्टली, हमने जब कल लिस्बन हम लोग आए थे तब हमने ये कार्ड ले लिया था विच इज़ नेविगेंटे. ये 24 आवर्स का हमने कार्ड ले लिया था अराउंड 7.5 यूरोज़ का. एंड इसमें अनलिमिटेड है 24 आवर्स एंड 28 ट्रैम इज़ इंक्लूडेड इन दैट. सो हमने कल तो नहीं किया बिकॉज आफ्टरनून और इवनिंग्स में काफ़ी रश हो जाता है. बट हमने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग वी जस्ट वेंट एंड थोड़ी सी क्यू थी जो आप वीडियो में देख ही चुके होंगे या देखोगे. बट वो क्यू हमने थोड़ा बहुत वेट किया लाइक फॉर 5-10 मिनट्स एंड देन वी गॉट अ वेरी गुड सीट. So yeah, brilliant experience. Anurag, if you want to say something. I think just to add, अच्छा था काफ़ी. और बहुत सारे स्टॉप्स आएंगे ऑन द वे. बट आपको पता होना चाहिए आप कहाँ उतर रहे हो. तो हम लोग एक जगह पे उतरे हैं एस्ट्रेला से पहले थोड़ा सा, जहाँ से हम लोग वास्को द गामा के टूम पे जा रहे हैं. तो बहुत लंबी ट्रैम है ये, काफ़ी लंबी है. एंड आप एंड टू एंड तक भी जा सकते हो. बट लंबी जर्नी वाइज, हाँ, साइज़ वाइज तो बहुत छोटी सी है. तो अभी आ गई हमारी 15E विच इज़ वॉट वी आर गोइंग टू टेक. एंड जाते हैं. नमस्ते.
अब हम लोग पहुंच गए हैं वास्को ड गामा मोनेस्ट्री। इसको हेरोनिमोस मोनेस्ट्री भी कहते हैं। ये 1500s में कंस्ट्रक्ट किया था किंग मैनुअल वन ने। मेरे पीछे आप देख सकते हो, किंग मैनुअल वन ने ये कंस्ट्रक्ट किया था इन 1500s टू सेलिब्रेट वास्को ड गामा का वॉयज जो उन्होंने सक्सेसफुल किया था बाय डिस्कवरिंग इंडिया। सो वास्को ड गामा इज़ ऑल्सो बरीड हियर एंड काफ़ी आइकॉनिक प्लेस, हिस्टोरिक प्लेस है ये पोर्चुगल के लिए। अनदर फैक्ट इज कि यहाँ पे क्लोज में ना एक वेलम टावर भी है। यस, सॉरी, अनदर फैक्ट वाज कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। सो या, एंड आई थिंक टिकट्स मिलते हैं एंड वी डिडंट नो अबाउट दिस। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, इफ़ यू कैन शो। सो थोड़ा टफ लग रहा है कि आज हमें मिल पाएगा, तो वी थिंकिंग कि कल आके ट्राई करते हैं अंदर जाके देखने का। नो, थैंक यू। सो लेट्स सी। नमस्ते। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पार्का दो कमर्सियो। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी सेंटर टाउन आप कह सकते हो, एक ओल्ड, इसको स्क्वायर बोल सकते हो आप सिटी सेंटर का। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक आर्च बना हुआ है, ये पूरा बड़ा सा टाउन हॉल सॉर्ट ऑफ थिंग है। एंड इसके ऑपोजिट में उस साइड सी है, सो दैट साइड इज सी। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे इसी सी के थ्रू, और एक्चुअली इट्स अ रिवर, इट्स नॉट अ सी, सॉरी, सो इट्स अ रिवर, टागस रिवर करके है जिसको ये देखता है आर्च। एंड इस सी, ये रिवर मिलती है जाके सी में, आते थे, डॉक होते थे, शिप्स आते, हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ से ट्रेड होता था एक्चुअली, इसीलिए इसको पार्का दो कमर्सियो बोलते हैं, बिकॉज कमर्शियल स्पेस था। 1755 में एक बहुत डेडली अर्थक्वेक आया था यहाँ पे, एंड देन ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। दे हैव रीबिल्ड दिस होल थिंग, एंड वो जो पीछे आर्च है वो उसका सिग्निफिकेंस दर्शाता है कि कैसे रेजिलियंस था लिस्बन में, एंड दे हैव रीबिल्ट इट। एंड उसके ऊपर रोमन लेटर्स से जो लिखा हुआ है, सॉरी लैटिन इंस्क्रिप्शन है, विच सेज टू द वर्च्यूज ऑफ द ग्रेटेस्ट। दैट्स व्हाट ChatGPT सेज, बट या, सो वहाँ पे वो लैटिन स्क्रिप्चर्स है उसमें वो बोलता है। सो या, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाउन स्क्वायर है। यहाँ पे इन्होंने अभी तक क्या किया हुआ है, बिकॉज फीफा चल रहा है, सो एंड पोर्चुगल, वी ऑल नो रोनाल्डो, CR7 इज़ प्लेइंग, आई थिंक उनका लास्ट फीफा होगा ये। सो इन्होंने यहाँ पे ना एक बड़ी सी स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ पे आई थिंक ये लोग बैठ के एज अ कम्युनिटी साथ में बैठ के फुटबॉल देखते हैं, फूड इन्जॉय करते हैं, ड्रिंक्स इन्जॉय करते हैं। सो काफ़ी हैपनिंग बना रखा है ये पूरे प्लेस को। सो यहाँ पे एक स्टैचू भी है, वो स्टैचू जो है वो किंग होजे वन का स्टैचू है, जो रूल करते थे पोर्चुगल को एंड लिस्बन को। तो उनका बीच में एक स्टैचू लगा रखा है। एंड पहले ये ट्रेड के लिए यूज़ होता था, पोर्ट, बट नाउ इट्स ऑल अबाउट वाइब्स, दे आर कैफ़ेज, दे आर लाइक रेस्टोरेंट्स हियर, काफ़ी हैपनिंग वाइब्स है। पीपल जस्ट कम हियर एंड एन्जॉय their food and drinks and meet people. So yeah. So now as you can see, अब हम लोग खड़े हैं उसके ऑपोजिट आ गए थे, स्क्वायर के ऑपोजिट। तो इस साइड में आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे कि वहाँ पे एक ब्रिज है। वो जो ब्रिज है वो, उस ब्रिज को बोलते हैं 25 दे अब्रिल ब्रिज। एंड बहुत सारे लोग ना इसको गोल्डन गेट ब्रिज जो सैन फ्रांसिस्को में है उससे कंफ्यूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ रेड कलर। आई एम नॉट श्योर अभी वो दिख रहा है या नहीं, बट इट्स वेरी रेड इन कलर। दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, बिकॉज वो जो कंपनी ने बनाया था, अमेरिकन कंपनी ने ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को, वही सेम अमेरिकन कंपनी ने ये ब्रिज बनाया था। तो इट्स अ सेम आर्किटेक्चर, कट कॉपी पेस्ट। वॉट दिस ब्रिज सिग्निफाइज, ये ब्रिज कनेक्ट करता है लिस्बन सिटी को विद द अल्माडा सिटी, एंड ये अराउंड 2.5 किलोमीटर्स लॉन्ग है। एंड ये बना हुआ है ऑन टागस रिवर। सो या, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे दो सेपरेट कंट्रीज सो फार कनेक्ट्स, यू नो, एंड रिमाइंड्स यू ऑफ दैट सिटी। हम लोग भी यहाँ पे आए थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि यार ये तो सैन फ्रांसिस्को ब्रिज जैसा लग रहा है, बट या, इट वाज ट्रू। एंड देन वी गूगल्ड इट एंड वी गॉट टू नो दैट द सेम कंपनी कंस्ट्रक्टेड दिस।
सो ब्रिज के बियॉन्ड अगर आप देखोगे तो देयर इज़ अ स्टैचू विच इज़ सैंक्चुरी ऑफ क्राइस्ट द किंग। ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है, क्रिस्टो राय भी बोलते हैं लोग इसको। दिस इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय रियो द जेनेरियो क्राइस्ट द रिडीमर, जो वहाँ पे रियो द जेनेरियो में भी जो सिमिलर स्टैचू है वहाँ से। इट वॉज एक्चुअली बिल्ट एज अ सिम्बल ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट पोर्चुगल वॉज स्पेयर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। पोर्चुगल इतना अफेक्ट नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में, तो ये उस ग्रैटिट्यूड के लिए वो बनाया गया था एज अ सिम्बल। सो वेरी इंटरेस्टिंग। या थैंक्स। ये तो हैरी पॉटर का लग रहा है यार। फाइनली हम लोग अंदर आ गए वास्को ड गामा मोनेस्ट्री के। अर्लियर वी थॉट कि कल करेंगे, बट देन इट वाज रियली डिफ़िकल्ट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। कल पता नहीं हम कहाँ प्लान करें जाने का। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी रॉ आर्किटेक्चर है क्योंकि 1400s में बना था ये। तो एज यू कैन सी कि काफ़ी रॉ टाइप का आर्किटेक्चर है, अ बिट ऑफ गॉथिक। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कि ये ना मल्टीपल आर्किटेक्ट्स ने बनाया है, क्योंकि ये बनना शुरू हुआ था 1497 से। तो बीच बीच में फॉर ऑब्वियस रीजंस लाइफ एंड डेथ आर्किटेक्ट्स काम छोड़ छोड़ के चले जाते थे एंड देन न्यू आर्किटेक्ट्स अडाप्ट करते थे। तो काफ़ी मिक्सचर है, बट ब्रॉडली गॉथिक है पूरा जो बनाया गया, गॉथिक एंड न्यू गॉथिक। तो ये है टोम वास्को ड गामा का, एंड इन्होंने ही ढूंढा था इंडिया को इन 1498। ही डिस्कवर्ड इट एक्चुअली, एंड ऑन हिज रिटर्न टू लिस्बन द फॉलोइंग ईयर ही वाज गिवन a triumphant welcome by the monastery's founder King Manuel I. The present day tomb was made in 1894. तो हम लोग अभी आ गए हैं इनकी आइकॉनिक रेस्टोरेंट में, विच इज़ पेस्ते दे बेलम, पेस्टीज दे बेलम एक्चुअली। और इनके ये एग कस्टर्ड टार्ट्स बहुत फेमस हैं। तो हमने दो ही लिए हैं बिकॉज हमारा ज़्यादा स्वीट टूथ है नहीं। वील ट्राई, एंड काफ़ी यम लग रहे हैं। दे आर एक्चुअली फ्रॉम दे आर सर्विंग फ्रॉम 1847 आई गेस। दे आर वेरी ओल्ड, सो काफ़ी एंड सिटिंग भी काफ़ी सारी है। क्वाइट अ बिग सिटिंग एरिया। आई थिंक आराम से आ जाते होंगे एट अ टाइम यहाँ पे 200-250 लोग, एंड दिस इज़ वन रूम। बहुत सारे रूम्स हैं वैसे। सो या ये इट्स नियर दी वास्को ड गामा मोनेस्ट्री, सो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। दे आर फेमस, यहाँ से ही ये टार्ट फेमस हुआ था, एंड फिर अब तो सारे कैफ़े सर्व करते हैं यहाँ पे, बट स्टिल these were the ones जहाँ से फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। they were the pioneers, so definitely check out.